हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली सारे लॉकडाउन में अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट्स lying on the axis of dipole and point lying on the equatorial plane of the dipole. So सबसे पहले let us study what is electric dipole. Electric dipole, 2 point charges separated by a small distance. 2 point charges, लेकिन दोनों point charges इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस से, यहां पर हम 2a मानेंगे। 2 equal and opposite point charges separated by a small distance, say 2a, is known as electric dipole. Let us say ये प्लस q चार्ज है एंड ये माइनस q चार्ज है, separated by a small distance. डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कंसीडर कर रहे हैं, that is 2a. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर रहा हूँ, तो सेंटर मतलब पॉइंट का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन सेंटर ऑफ डाइपोल इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी कर ली कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे कि क्या होगी, it is two equal and opposite point charges separated by a small distance. Next, important formulas जो derivation भी बोलते हैं ज़्यादातर इसको, 5 मार्क्स की CBSE में लास्ट 10 years में हर बार किसी न किसी सेक्शन में पूछी जाती है। So first is electric field on the axis of dipole। देखिए, अगर डेरिवेशन ना पूछी गई तो सिंपल है कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व तभी होगा जब आपको बेसिक क्लियर होंगे। सो लेट अस कंसीडर डाइपोल, distance between the 2 point charges 2a, then electric dipole, electric field is from positive to negative। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको साइड में कार्ड की पोजीशन पे दिख जाएगा। नेक्स्ट इज लेट अस कंसीडर एनी जनरल पॉइंट P at a distance से मिड पॉइंट से x दूरी पे है। Let us consider any general point P at a distance x from the midpoint or the center of dipole. Then जो पॉजिटिव चार्ज या प्लस q पॉइंट चार्ज है उसकी दूरी रह जाएगी पॉइंट P से x माइनस a, एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसकी दूरी बन जाएगी x प्लस a। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस काफी अच्छे से याद रखना है कि कैसे मार्क करने हैं। सेकेंडली आपको याद होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1 निकाल रहे हैं, लेट अस से दिस इज 1 q1, दिस इज q2, देन हमने पढ़ा हुआ है कि वी अज्यूम दैट +1 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट P, एंड डायरेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम डाइपोल मोमेंट से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन
नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, दैट इज डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन की बात करूं तो मैं पी कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। सो पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पर +1 कूलम चार्ज अज्यूम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 विल बी +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है x माइनस a का स्क्वायर, दैट इज x माइनस a स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो मैं डायरेक्शन p कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इस डायरेक्शन में होगी ड्यू टू 1 एंड डाइपोल मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में, सो इट इज पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज 2, देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट आ रही है, सो आई विल बी राइटिंग इट एज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, दैट विल बी E1P प्लस E2P। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाई अलोंग द सेम लाइन, तो वेक्टर एडिशन में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली एडिशन देख सकता हूं, जो टुवर्ड डाइपोल मोमेंट है उसे पॉजिटिव और जो ये है वो नेगेटिव, सो आई कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू x प्लस a होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन, टेकिंग एलसीएम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल बेसिक ये मैथ है, इसमें आप एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, तो आई विल बी गेटिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हियर आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस a होल स्क्वायर माइनस x माइनस a होल स्क्वायर। और डायरेक्शन बताएंगे, अगर ये पॉजिटिव आया तो इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और अगर नेगेटिव आया तो ऑपोजिट डायरेक्शन, सो I can write it as 1/4 pi epsilon naught q। आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4xa अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बेसिक मैथ फंडा 8th क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है, x माइनस a का होल स्क्वायर ये आपने स्टडी किया हुआ है। देन डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, डाइपोल मोमेंट को q into 2a, so here also I can write it as 1/4 pi epsilon naught q into 2a into 2x upon x square minus a square का होल स्क्वायर। ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव आई, सो आई कैन राइट इट एज p है। देखिए जनरल फॉर्मूला तो यही है, अब इसके आगे आप जितनी भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो सारी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड रहेगी। जैसे पहली अजम्पशन क्या है, assumption x is very large as compared to a, so this implies x square minus a square can be written as x square, right? so अगर x square minus a square को मैं x square लिखता हूं तो x square की पावर square x की पावर 4, so net electric field will be written as 1/4 pi epsilon naught q into 2a, let us write it as p 2 times of p into x over x raised to power 4। देखिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो यहाँ पर क्या बचेगा x raised to power 3, that is 2p डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 pi epsilon naught x cube into p कैप। ये p कैप मुझे सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, और मेरे पास ये जनरल रिजल्ट क्या आया था 1/4 pi epsilon naught q into 2a
इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर अजम्पशन बेस्ड रिजल्ट निकालें कि अगर अज्यूम कर लें कि x is very very large as compared to a, then we will be getting 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon x cube. So next is general point P lying on equatorial plane of dipole. So let us consider कि ये मेरे पास डाइपोल गिवन है प्लस माइनस इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर लेट अस से पॉइंट P is located at a distance x from the center, लेकिन ये इक्वेटोरियल प्लेन में है, so I can consider dipole as this and point P lying at this point, right? So again midpoint से दूरी a on both sides, again using Pythagoras theorem I can get this result as root x square plus a square and this distance also as root x square plus a square. So assuming it has charge 1, it has charge 2. We know कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालनी है, so I will be assuming here as +1 कूलम या +1 यूनिट चार्ज. So electric field due to 1 positive को repel करेगा, so it will be in this direction, and electric field due to 2 will be in this direction. So redrawing electric field at point P due to 1 in this direction, electric field due to 2 in this direction, assuming this angle as theta, right? So if this angle is theta, then we know that the angle between two parallel lines is same, that is this is also theta. Again if this angle is theta, so ये angle भी theta होगा, alternate angles, right? So ज़्यादा हमने जो पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर्स का रिजोल्विंग ऑफ वेक्टर्स, तो मैं देखूंगा E1 के दो कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा. इन द सिमिलर वे E2 के दो कंपोनेंट्स E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा. देखिए बड़ी सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो y कंपोनेंट्स हैं या जो sin के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इज 0. क्यों? क्योंकि E1 sin थीटा कैंसिल कर रहा है E2 sin थीटा को. देखिए अगर मैं देखूं E1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught q अपॉन रूट x plus x square plus a square का अंडर रूट का होल स्क्वायर. डायरेक्शन इसकी अवे फ्रॉम +1 चार्ज या अवे फ्रॉम चार्ज 1. सिमिलरली 2p 1 by 4 pi epsilon naught q रूट ओवर x square plus a square का अंडर रूट. चलिए हम सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है, सो आई कैन राइट E by S E sin theta in the upward taking as positive, in the downward taking at negative. So E1 sin theta minus E sin theta, that is 0. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन. So electric field in the x direction is E1 cos theta plus E2 cos theta. दोनों ऐड हो रही हैं, so I can write it as 2 times of E cos theta. अब ट्रायंगल की बात करते हैं. अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं कि ये एंगल थीटा है, ये रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मेरे पास a है और ये x है. So I will be getting here theta as theta cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is a over
under root of x square plus a square. So I can write it as 2 times of 1 over 4 pi epsilon naught cube root of x square plus a square into cos theta a over root of square x square plus a square. थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूं, so I will be getting it as q into 2a upon 4 pi epsilon naught x square plus a square की पावर 2 और यहाँ पावर 1 by 2, so I will be writing it as x square plus a square की पावर 3 by 2. राइट, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, और यही मेरे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जनरल रिजल्ट. फिर से अगर मैं जनरल रिजल्ट की बात करूं तो मेरे पास ये आ गई. आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q into 2a as P डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में. और डाइपोल मोमेंट कहां से कहां आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, सो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी माइनस Q into 2a कैन बी रिटन एज P अपॉन 4 pi epsilon naught x square plus a square की पावर 3 by 2 into p कैप. ये p कैप नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस है एंड डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड नेगेटिव x एक्सिस. नाउ अगेन फर्दर assumption क्या है, x is very large as compared to a, then x square plus a square can be written as x square only. Then x square plus a square can be written as x square और उसकी पावर 3 by 2 है. So I will be writing it as net electric field with this assumption as minus p, यहाँ पर 4 pi epsilon naught x cube. ये मेरे पास एक assumption based जनरल रिजल्ट आ गया. नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल कि डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो ये दो डेरिवेशंस सीबीएसई लास्ट 10 ईयर्स से ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए डाइपोल. ये क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है. हर एग्जाम में, हर 10 साल में, हर एक सेक्शन में किसी ना किसी टॉपिक में ये पूछा जाता है, कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में तो कभी डेरिवेशन की फॉर्म में. और अगर आप IIT JEE या नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनमें भी ये क्वेश्चंस रिपीटेडली हर सेक्शन में ही पूछे जाते हैं, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में. राइट, थैंक यू. होपफुली आप सारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे. आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है. सो काइंडली जितने ज़्यादा ये व्यूवर्स हैं, जितने ज़्यादा ये वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए. वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू. आपका जो भी फीडबैक रहेगा हम उसके ऊपर अपनी ओर से पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.